स्पीकर की ताशपोशी से बदलेंगे विधि के समीकरण और गिरीश गौतम होंगे विस अध्यक्ष, बजट सत्र की शुरुआत। वेलकम टू माय चैनल प्रकाशनन। और आज आपको बताएंगे विधानसभा सत्र आज से होगा शुरू। पत्रिका से बातचीत बोले पूर्व सीएम, हम विधानसभा की गरिमा का संपूर्ण सम्मान करेंगे। इंदौर संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधे और बाला बच्चन। सवाल सत्र के पहले दिन अध्यक्ष को चुनाव होना है, कांग्रेस का क्या रुझान है? तो वर्षों से विधानसभा का अध्यक्ष सत्ता में उपाध्यक्ष और विपक्ष देने की बात परंपरा चल रही है। इसमें आपको बता देते हैं कि यहाँ संवैधानिक गरिमा को देखते हुए संकल्प के अनुरूप अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन पूर्ण सहयोग करेंगे। सवाल सत्र को लेकर पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? मुख्य विपक्षी दल के नाते कांग्रेस के सकारात्मक रुख को सरकार का सहयोग करेगी। विपक्ष की भूमिका सरकार खबरदार करने की भीतर रहेगी। सवाल, किन मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरेगी? मोदी सरकार 3 काले कानून लाई है, किसानों और कृषि क्षेत्र में बर्बाद कर देंगे। सबसे ज़्यादा किसानों में मध्य प्रदेश की आत्महत्या की हैं, वहीं पर रोजगार के लिए भटक रहे हैं प्रदेश के युवा। जितने उद्योग नहीं लगते उतने बंद किए जाते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आसमान छू रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर सदन में सवाल उठाएगी कांग्रेस सरकार। सीएम की मंत्रियों को हिदायत, पुख्ता रहें तैयारी। आपको बता दें कि दूसरी ओर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को अपने अपने विभाग की पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं और मंत्रियों को आक्रामक तरीके से फैक्ट के आधार पर जानकारी अपडेट करने को कहा है। कांग्रेस के सवालों का जवाब देने के लिए कहा गया है। मंत्रीगण इसके लिए तहत कांग्रेस के 15 महीनों की रिपोर्ट को लेकर बैठेंगे, ताकि कांग्रेस हमलावर होती है तो उनके समय के 15 महीनों का हिसाब किताब इस स्थिति में बताया जा सके। और यह सत्र 8 दिन चलेगा, यानी कि आपको बता दें 28 फरवरी तक ये सत्र चालू रहेगा। शिवराज सिंह चौहान ने किया ट्वीट, फ्रंट फुट पर खेलेंगे अब तो। यानी आपको बता दें कि पत्रिका में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मुद्दों पर चर्चा को तैयार रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रसुल्लागंज के सीएम के बेटे कार्तिकी ने दादा दादी की स्मृति में प्रेम सुंदर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया और समापन में भाग लेने के लिए रविवार को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह, उन्होंने 4 गेंद खेली और 4 गेंदों पर शॉट लगाया और उन्होंने कहा है कि अब खेलने की हमारी बारी। वहीं आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा के क्या बयान आए हैं। सवाल, सदन में पूरा चलाने के लिए क्या प्रयास हो रहा है? सर्वदलीय बैठक में प्रोटेम स्पीकर ने सदन को शांतिपूर्ण चलाने और दलों को कहा। सरकार भी कह रही है कि लेकिन विपक्ष ध्यान नहीं देता है। सरकार इस बात को सुनता है, हर मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार रहेंगे। सवाल, क्या भाजपा अध्यक्ष कांग्रेस को देगी या नहीं? यह परंपरा तोड़ेगी, कांग्रेसियों ने तोड़ी है, हमने नहीं। निजी मान्यता को लेकर कांग्रेस ने खुद की परंपरा को तोड़कर पिछली बार उपाध्यक्ष बनाया था, अब भाजपा का ही उपाध्यक्ष बनना चाहिए। इस सवाल के पक्ष, घेराबंदी से बचने की क्या रणनीति रहेगी? चलिए पूरे समाचार विस्तार से कहेंगे हम आपके लिए। सिंधिया खेमे मंत्रियों को ज्यादा चुनौती, कांग्रेस ने बनाई रणनीति। गोविंद सिंह राजपूत परिवहन एवं राज्य मंत्री राजपूत के लिए पहली चुनौती सीधे बस हादसे के बाद आक्रामक हुई कांग्रेस के काउंटर रहेगी। कांग्रेस विभाग की अव्यवस्था और गड़बड़ियों को हमला देकर राजपूत पर निशाना साधने की तैयारी। तुलसी सिलावट जल संसाधन मंत्री, जो प्रदेश की नहरों और मुद्दों पर कांग्रेस ने सवाल खड़े करेंगे। महेंद्र सिंह तोमर ग्रामीण विकास मंत्री हैं, सिसोदिया के सामने कोरोना काल में खरीदारी प्रोजेक्ट पर सवाल पूछेंगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री हैं, जो विभाग की गड़बड़ियों के सामने आ चुकी हैं। बिना कनेक्शन के हजारों बिजली बिल, सिंचाई संसाधनों के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री, कोरोना काल में कांग्रेस को जवाब देना होगा कि
किस कारण चौपट हुआ है अर्थव्यवस्था और सेवाएं, कोरोना के सामग्री खरीदारी कितनी की गई। ये सब मुद्दे कांग्रेस सरकार घेरने के लिए मुद्दे को तैयार करेगी। किसान, स्वास्थ्य, कोरोना, अर्थव्यवस्था, धंधे, महिला, अपराध, अवैध रेत खनन और कई मुद्दे शामिल किए गए हैं। इन मुद्दों में आपको बता देते हैं कि स्वराज सरकार के पिछले 8 महीनों का हिसाब किताब कांग्रेस पूछेगी कि आक्रामक तरीके से मंत्रियों को घेरा जाएगा। सीएम मंत्रियों ने सभी मंत्रियों से कहा कि अपनी जानकारी पुख्ता रखें। इसी बात को लेकर सोनिया गांधी ने पीएम को लिखा पत्र, पिछली सरकारों पर ना फोड़े ठीकरा, यह बढ़ती कीमतें वापस लें। डीजल पेट्रोल की कीमतों को लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधान नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि कीमतों को एक ऐतिहासिक और अव्यवहारिक बताते हुए सरकार के बड़े दाम वापस लेने की अपील की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि दुख की बात तो यह है कि दिक्कतों वालों के समय में सरकार ने लोगों को मुसीबतों से मुनाफा कमाने को चुना है। गलत आर्थिक नीतियों की वजह से इधर ईंधन की कीमतों में बेहतरीन इजाफा हुआ है और जीडीपी गोता लगा रहे हैं, लेकिन केंद्र का ठीकरा पिछली सरकारों पर ना फोड़ें। पत्र में ये भी पत्र में लिखा है, एक तरफ भारत में अर्थव्यवस्था व्यवस्थित ढंग से नौकरियों की कमाई और घरों की आय कम हो रही है। मिडिल क्लास और समाज के हाशिए के लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये चुनौतियां महंगाई और तकरीबन हर घरेलू सामानों की कीमतों पर अभूतपूर्व बढ़ोतरी से और बढ़ रही हैं। बताएं, कांग्रेस के विधायक पासी के अभद्र बयान पर पलटकर जवाब दिया कंगना रनौत ने। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बैतूल के मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के विधायक सुखदेव पासे को पलट पर जवाब दिया है। पासे में उन्होंने कहा है कि नाचने वाली कहा था। उनके जवाब में कंगना रनौत ने किया है कि कोई मूर्ख है, नहीं जानता कि मैं दीपिका, कटरीना और आलिया भट्ट नहीं हूँ, कि मैं अकेली हूँ जिसने आइटम नंबर 1 करने से मना कर दिया था। मैंने बड़े हीरो खान कुमार के साथ फिल्म करने से मना कर दिया था। इसकी वजह से पूरा बॉलीवुडिया गैंग और औरत मर्द तेरे खिलाफ हो गई थी। मैं एक राजपूत महिला हूँ जो कमर नहीं हिलाती हूँ, हड्डियाँ तोड़ देती हूँ। आपको बता देती हूँ कि कांग्रेस विधायक सुखदेव पासे ने कंगना रनौत के लिए आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए हैं। उन्हें कलेक्टर के सामने एक्ट्रेस कंगना रनौत ने नाचने वाली कह दिया था। वहीं आपको बता देते हैं कि दिग्विजय सिंह ने कहा, ये कौन है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि वे कंगना रनौत को नहीं जानते। दरअसल दिग्विजय सिंह ने जब मीडिया ने विधायक सुखदेव पासे और कंगना रनौत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये कौन है कंगना रनौत। उन्होंने कहा है कि दिशा रवि का क्या कसूर है, सिर्फ इतना उसने किसानों पर पोस्ट डाली है और उस पर केस लगा दिया है। कहते हैं कि इंदौर भोपाल में 2 हादसे, पूर्व सीएम कमलनाथ जी समेत कई नेता बाल बाल बचे। 12 फीट से गिरी अस्पताल की लिफ्ट। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ रविवार को इंदौर में बाल बाल बचे। जिस लिफ्ट के सवार थे लगभग 12 फीट ऊंचाई से अचानक नीचे गिर गई और कांग्रेस के हादसे में प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विधायक सज्जन वर्मा और जीतू पटवारी, विशाल पटेल लिफ्ट में मौजूद थे। पूर्व कमलनाथ मुख्यमंत्री रामेश्वर पटेल की तबीयत बिगड़ जाने के कारण डीएनए अस्पताल पहुंचे। घटना के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने इसकी पूरी घटना की जांच पड़ताल की गई और एसडीएम हिमांशु चंद्र की रिपोर्ट के अनुसार आपको बताएंगे, इंदौर के एलआईसी चौराहा पर डीएनए हॉस्पिटल में कांग्रेस ने नेता रामेश्वर पटेल की भर्ती की। ये अन्य जानकारी के अनुसार कमलनाथ के साथ लिफ्ट में 7 से भी ज़्यादा लोग सवार थे। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर नीचे बेसमेंट फिसल गई और डीएनएस अस्पताल प्रबंधक ध्रुव संघवी के मुताबिक लिफ्ट में भी था, किसी को चोट नहीं आई। भोपाल में लिफ्ट गिरी, 7 घायल, बुजुर्ग बच्चे समेत 1 घंटे तक फंसे रहे लोग थे। करीना कपूर दूसरी बार बनी मां। सैफ ने कहा, मां बेटे दोनों ही स्वस्थ हैं। महाराष्ट्र के 2 शहरों में 7 दिन का लॉकडाउन जारी। एक नज़र में करीना सैफ के घर आया नन्हा मेहमान। दिल्ली में करीना कपूर फिर एक बार मां बन गईं और उन्होंने रविवार 21 फरवरी 2021 को सुबह दूसरे बेटे को जन्म दिया है। करीना कपूर सैफ अली खान इस
खबर से उत्साहित हैं और करीना कपूर को लेकर खास खबर जानकारी के अनुसार डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है और उन्होंने शेयर किया है। बधाई देते हुए कहा है कि शनिवार की रात ब्रांच केडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इस तरह से सोशल मीडिया पर करीना कपूर और सैफ अली खान को लगातार बधाई संदेश मिल रहे हैं। करीना कपूर सैफ अली खान को इस खबर का फैंस के साथ साथ सेवेक्स खूब बधाई दे रहे हैं। करीना कपूर ने बीते साल अगस्त 2016 में पहले बच्चे को जन्म दिया था, जिसका नाम तैमूर रखा था। और आपको बता देते हैं कि उस तैमूर के नाम पर रखने पर देश विदेशों में बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ था। किंतु आपको बता दें कि जो अभी नए बच्चे का जन्म हुआ है, अभी इसका नाम नहीं रखाया है। अब देखते हैं सैफ अली खान और करीना कपूर इसका क्या नाम रखेंगी, ये तो बाद में ही पता